भैया हमने सुना है, शास्त्रों का मत है कि ठिकानों लगी है ना, बाको ठिकानों लगी है। किसका? जो गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, बाको ठिकानों लगी है। ओ गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, बाको ठिकानों लगे है ना। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, बाको ठिकानों लगे है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, वो कितना ही अपने आप को चतुर समझे, विद्वान समझे, होशियार समझे और कितनी भी होशियारी दिखाए, पर ओ गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की होय निर्धन की होय कोढ़ी। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, की होय निर्धन की होय कोढ़ी। और इसमें कोई संदेह नहीं है, हम आप अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोलें, गुरु के साथ कपट करें, गुरु मित्र के साथ कपट करें, की होय निर्धन की होय कोढ़ी। संपत्ति भले ही कमा लें, धन भले ही कमा लें, पर सुख मिले ये जरूरी नहीं है। क्योंकि संपत्ति से सुविधा मिल सकती है, लेकिन शांति और सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सुदामा जी कहते हैं, देवी हमने अपने गुरु मित्र के साथ कपट किया, झूठ बोला, श्री कृष्ण का हक खाया और उसी के कारण हमारी ये दशा हुई। विचार करें, सुदामा जी ने भगवान की कोई संपत्ति नहीं चुराई थी, कोई खजाना नहीं चुराया, कोई उनके गाय बछड़े अपने घर में नहीं बांध लिए थे, कोई उनका महल उनसे नहीं छीन लिया था, राजपाट नहीं हड़पा था, केवल एक मुट्ठी चने उनके हक के खाए। बात हक की है, चनों की नहीं है। गुरु माता ने 2 मुट्ठी चने दिए थे, दोनों के लिए दिए थे, पर सुदामा जी वो अकेले खा गए, स्वयं का भी हक खा गए और भगवान का भी हक खा गए। और जो दूसरे का हक खाता है वो जीवन में कभी सुख नहीं भोगता। इसलिए कभी किसी का हक नहीं खाना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु कभी ऐसे कार्य ना हो कि हम किसी के दुख का कारण बने, किसी का हक हमें छीनना पड़े। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचाइए जीभ। क्योंकि दूसरों का हक खा करके आप भले ही धनवान हो जाएं, बलवान हो जाएं, गाड़ी घोड़े घर मकान सब बना लें, लेकिन उससे सुख नहीं भोग सकते। क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसे भी दुख आते हैं कि धन आपके पास कितना भी रखा हो, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। धन से आप दवा खरीद सकते हो, किसी मुर्दे को जिंदा नहीं खरीद सकते। धन से आप बिस्तर खरीद सकते हो, अच्छा अच्छा गद्दा खरीद सकते हो, पर सुख की चैन की नींद नहीं खरीद सकते। धन सुखी करे ये आवश्यक नहीं है, पर धर्म सुखी करता है। धन से सुविधाएं मिलती हैं, पर सुख धर्म से मिलता है, सत्य से मिलता है। संपत्ति सुख दे यह आवश्यक नहीं है। सुदामा जी जब ऐसा कहते हैं, सुशीला कहने लगती हैं, स्वामी ये अपराध तो उनके लिए बहुत छोटा है, उनकी करुणा बहुत बड़ी है। हमने सुना है कि शरण में आने पर तो वो महापापियों को भी क्षमा कर देते हैं। वो दीन वत्सल कहलाते हैं, भक्त वत्सल कहलाते हैं, और आप तो उनके मित्र हैं। भला आपको उनके पास जाने में इतना संकोच क्यों हो रहा है? हमें विश्वास है कि आप उनके पास जाएंगे तो द्वारकाधीश अवश्य हम पर कृपा करेंगे। चले जाइए। सुदामा जी जाने को तैयार हो गए, पर उनके मन में इस बात का संकोच है। वो सोचते हैं कि यदि जाएंगे तो श्री कृष्ण के पास क्या भेंट लेकर जाएंगे।